हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे लेटर टू गॉड, और इस चैप्टर में अभी तक हमने जो पढ़ा हम उसको एक बार वापस से रिकॉल करते हैं और फिर हमारी कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक की हमारी स्टोरी में हमने पढ़ा कि एक लेंचो नाम का एक फार्मर है जिसका घर कहां बना हुआ था? ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट का मतलब हमने पढ़ा था टॉप ऑफ अ हिल, एक पहाड़ी के टॉप पर हमारा घर था लेंचो का, और उस पूरे वैली में वो इकलौता घर था, मतलब किसी और का कोई घर नहीं था। ठीक है, और उसके घर की हाइट से हम क्या देख सकते थे? हम देख सकते थे एक रिवर को फ्लो होते हुए, और उस रिवर के पास में ही क्या था? लेंचो का एक खेत था। ठीक है, जिस खेत में उसने क्या उगाया हुआ था? कॉर्न उगाया हुआ था, मक्का उगाई हुई थी। ठीक है, अब आगे हमने पढ़ा कि लेंचो की जो क्रॉप थी इट वॉज राइप, मतलब पक चुकी थी, पूरी तरीके से तैयार थी। इट वॉज रेडी टू बी पिक्ड एंड ईटन, मतलब वो हार्वेस्ट होने के लिए तैयार थी, फसल कटाई के लिए तैयार थी, खाने के लिए तैयार थी। लेकिन कटाई से पहले बस उस फसल को किसकी जरूरत थी? एक हल्के से डाउनपॉर की, एक स्मॉल रेनफॉल की। ठीक है, तो लेंचो जो है वो खाना खाने लगा अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। और जब वो खाना खा रहा था उसी वक्त क्या हुआ? आसमान में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बादल इकट्ठा होने लगे, क्लाउड्स फॉर्म होने लगे, और धीरे धीरे बारिश शुरू होने लगी। लेंचो जो है, जो इस उम्मीद में बैठा था कि अब बारिश आने वाली है, वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको इस वक्त बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और वो बारिश को एंजॉय करने के लिए कहां आ गया? बाहर अपने फील्ड्स में आ गया। ठीक है, और थोड़ी देर बारिश को एंजॉय करने के बाद वो बहुत खुश होकर, बहुत एक्साइटेड होकर, बहुत खुशी के साथ वापस अपनी वाइफ के पास आया और अपनी वाइफ से कहा कि हमें आसमान से बारिश की बूंदें नहीं मिल रही है, हमें क्या मिल रहे हैं? न्यू कॉइन्स मिल रहे हैं। उसने क्या किया? उन रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया, किससे? न्यू कॉइन्स से, और उसने कहा कि ये जो छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं, ये हर एक बूंद 5 सेंट के बराबर, सेंट्स के बराबर है, और जो बिग रेन ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट्स के बराबर हैं। ये कंपैरिजन उसने क्यों किया? ये कंपैरिजन उसने इसलिए किया था क्योंकि ये जो बारिश की बूंदें थी, ये बारिश की बूंदें लेंचो को क्या कर रही थी? आने वाले समय में बेहतर प्रोस्पेरिटी का, एक अच्छी कमाई का, एक अच्छी अर्निंग का होप प्रोवाइड कर रही थी। इसलिए उसने इन रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया, किससे? कॉइन्स से। ठीक है, अब सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेंचो बहुत खुश था। ठीक है, सब ठीक था। तभी अचानक से क्या हुआ? तेज हवा चलने लगी, और हवाओं के साथ साथ क्या गिरने लगे? ओले गिरने लगे, यानी हेलस्टोन्स गिरने लगे। ठीक है, और जब वो हेलस्टोन्स गिरने लगे तो लेंचो थोड़ा सा ऑब्वियसली टेंशन में आया, क्योंकि हेलस्टोन से क्या होता है? जो क्रॉप्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो थोड़ा सा टेंशन में आया। और वो हेलस्टोन्स वाकई में किसके जैसे लग रहे थे? न्यू कॉइन्स के जैसे। ठीक है, क्योंकि वो जो कॉइन्स होते हैं या वो भी शाइनी होते हैं, और जो हेलस्टोन्स हैं, बर्फ के गोले हैं, जो ओले हैं, ठीक है, वो भी कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं। ठीक है, तो यहां तक अभी तक हम इस चैप्टर को पढ़ चुके थे, और अब हम आगे हमारी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले अगेन वीडियो को पॉज करें, अपनी बुक को अपने हाथ में लें और मेरे साथ साथ रीड करें। लेट्स बिगिन। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. तो लेंचो के जो बच्चे थे, जो बारिश में भीग रहे थे, बारिश को एंजॉय कर रहे थे, अब उन्होंने क्या किया? वो भी उन हेल स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए भागने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। अब जब बर्फ गिरने लगी, तो मैंने आपको बताया ना कि भाई जब बर्फ गिरती है तो क्या होता है? थोड़ा सा फार्मर्स को टेंशन होती है, ओले गिरते हैं तो फार्मर्स को टेंशन होती है। तो लेंचो भी थोड़ा सा टेंस्ड हो गया, टेंशन में आ गया, और उसने क्या कहा? उसने कहा इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, सिचुएशंस अब वाकई में खराब होती जा रही है। आई होप इट पासेस क्विकली। और उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि भाई ये बर्फ गिरना बंद क्यों नहीं हो रही है, ये ओले गिरना बंद क्यों नहीं हो रहे हैं, जल्दी से बंद हो जाए तो मेरी फसल बच जाए।
इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऑब्वियसली जैसा लेंचो ने सोचा था वैसा हुआ नहीं। ठीक है, वो ओले गिरते रहे, और कितनी देर तक गिरते रहे? ठीक है, जो हेलस्टोन्स थे वो कंटिन्यूअसली 1 आवर तक लेंचो के खेत पर गिरते रहे। 1 घंटे तक लगातार ओलावृष्टि यानी हेलस्टोन्स वहां पर गिरते रहे। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। 1 घंटे तक लेंचो के घर पे, ठीक है, और कहां पर? द गार्डन, लेंचो के घर के गार्डन में, हिल साइड पर, पूरी कॉर्न फील्ड पर, ठीक है, पूरी वैली में वो हेलस्टोन्स गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। और लेंचो की जो फील्ड थी वो पूरी की पूरी फील्ड जो थी वो क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, और पूरी जो फसल थी वो खराब हो गई, और वहां पर क्या हो गया? जो हेलस्टोन्स थे वो हेलस्टोन्स ही हेलस्टोन्स भर गए। ठीक है, और वो पूरी फील्ड कैसी लग रही थी? एज इफ इट इज कवर्ड विद सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट से क्यों कंपैरिजन किया? क्योंकि सॉल्ट जो है उसका कलर भी कैसा होता है? वाइट होता है। ठीक है, तो पूरी फील्ड जो थी वो वाइट हो गई थी हेलस्टोन्स की वजह से, और इसलिए ऐसा कहा गया दैट इट इज कवर्ड विद सॉल्ट। ठीक है, पूरी जो क्रॉप थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। ठीक है, पेड़ पर जो फसल थी उस पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट। जो अभी तक अच्छी क्रॉप थी जिस पर फूल आ रहे थे, ठीक है, वो सारे के सारे फूल और वो सारे के सारे प्लांट्स जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब ये अपने फील्ड की ये कंडीशन देखकर जो बेचारा हमारा लेंचो था उसका दिल टूट गया। ठीक है, क्रैक हो गया। He was filled with sadness. When the storm has passed, he stood in the middle of the field and said to his son. अब जब तूफान खत्म हो गया तो वो अपने बच्चों के साथ अपने फील्ड में आया, और अपने फील्ड में आकर उसने क्या कहा? उसने अपने बच्चों से कहा, A plague of locust would have left more than this. अब यहां पर हमें 2 चीजों को समझना है। ठीक है, सबसे पहली चीज, प्लेग। ठीक है, प्लेग का मतलब क्या होता है? प्लेग का मतलब होता है एक बीमारी। ठीक है, ठीक है, उसको अपन लिखते नहीं है क्योंकि अपन को पूरा ही लिखना है। प्लेग ऑफ लोकस्ट। राइट, तो प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब क्या है? लोकस्ट की महामारी। अब लोकस्ट क्या होते हैं? तो लोकस्ट जो है वो एक, ठीक है, एक कीड़ा होता है। ठीक है, अभी रिसेंटली हमने देखा, ठीक है, हम इसको फेस भी कर रहे हैं, आप लोग न्यूज में पढ़ते भी होंगे कि जो फार्मर्स हैं उनकी क्रॉप्स पर टिड्डी दल ने हमला कर दिया। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? लोकस्ट कहते हैं। ठीक है, ये एक क्या है? एक इंसेक्ट है जो बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, बड़े बड़े ग्रुप्स में ट्रैवल करता है, और बड़े बड़े ग्रुप्स में ट्रैवल करने के साथ जिस भी पेड़ पर या जिस भी फसल पर बैठता है उस पूरी फसल को खाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो लेंचो क्या कहता है? लेंचो कह रहा है कि भाई अ प्लेग ऑफ लोकस्ट हैज लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर इससे अच्छा ये जो
हेलस्टोन्स गिरे हैं, इससे अच्छा तो यह होता कि हमारी क्रॉप्स पर लोकस्ट का अटैक हो जाता। अगर लोकस्ट भी अटैक करते तो भी शायद हमारी कुछ फसल बच जाती, लेकिन इस हेलस्टोन ने तो हमारी पूरी फसल को डैमेज कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, तो क्या कहता है वो, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। देखिए लोकस्ट का मतलब क्या लिखा है, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स दैट इज ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। ठीक है, इसका मीनिंग मैंने यहां इसलिए नहीं लिखा बिकॉज ये बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, यू कैन रेफर योर बुक फॉर द मीनिंग। चलिए अब आगे देखते हैं। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। ये जो हेल स्टोन्स थे उसने लेंचो की पूरी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। और लेंचो ने क्या किया, लेंचो ने बड़ा दुखी होकर कहा कि दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, मतलब इस साल हमें कोई फसल नहीं मिलेगी। ठीक है, दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। अब वो रात जो थी वो बहुत दुख भरी थी। ठीक है, ऑब्वियसली लेंचो जो था वो क्या था, बहुत ज्यादा दुखी था। ठीक है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। ठीक है, और वो क्या सोचने लगा, ठीक है, वो सोचने लगा अपने बिस्तर पर सोते हुए। ठीक है, लेंचो को बना देते हैं यहां पे। ठीक है, अपने बिस्तर पे सोते हुए वो सोचने लगा कि भाई जो क्या हुआ कि इतनी हार्ड वर्क किया मैंने, ठीक है, इतना एफर्ट्स किया, सब कुछ क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, इस बार हमें फसल में कुछ नहीं मिलेगा। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कि अब कुछ भी नहीं बचा, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, हम किससे मदद मांगे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और इस साल जो भी हमारी अर्निंग थी वो हमने फसल उगाने में लगा दी, वो पूरी की पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो गई, हमारे पास कुछ बचा नहीं, और हम अब इस साल क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो लेंचो क्या हो गया, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया, परेशान हो गया। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन लेंचो क्या था, दुखी था। ठीक है, डिप्रेस था। ठीक है, उसको हर तरफ क्या दिख रहा था, नेगेटिविटी दिख रही थी, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। लेकिन फिर भी इस पूरी वैली में जो लोग रहते थे, ठीक है, सॉलिटरी का यहां पर एक वर्ड आया है, सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है लोनली। ठीक है, मतलब उस अकेले जो वैली में जो अकेला घर था, उस घर में रहने वाले हर इंसान के मन में, ठीक है, क्या था, एक सिंगल होप थी। ठीक है, दिल में क्या था, एक होप था। और वो होप क्या था, दैट गॉड विल हेल्प अस। ठीक है, क्या होप था उन सबके दिल में कि और कोई हमारी मदद करे या ना करे, भले ही हमारी सिचुएशंस कितनी भी नेगेटिव हो, हमारे साथ कितना भी कुछ भी बुरा हुआ हो, लेकिन एक शख्स ऐसा है, भगवान ऐसे हैं जो कभी भी हमारी मदद से हमें मना नहीं करेंगे, हमें हमेशा हेल्प करेंगे। ठीक है, डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। ठीक है, उनका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था। क्या बिलीफ था उनका, कि डोंट बी अपसेट, हमें उदास नहीं होना है, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही हमें ये लग रहा है कि सब कुछ क्या हो चुका है, वेस्ट हो गया है, हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें दुखी नहीं होना है, अपसेट नहीं होना है, क्योंकि हमें ये याद रखना है कि
नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। ठीक है, भगवान जो है वो किसी को भूखा नहीं मरने देंगे। ठीक है, जिसने हमें भूख दी है वो भूख को दूर करने का जरिया भी हमें जरूर देगा। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। यही उनका बिलीफ था, यही उनका फेथ था भगवान पर कि भगवान उन्हें भूखा नहीं रहने देंगे। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। रात भर लैंचो जो है वो क्या करता रहा, अपने उस एक होप के बारे में सोचता रहा। कौन से होप के बारे में? गॉड के बारे में, कि भगवान उसकी मदद करेंगे। ठीक है, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज एज ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड सीज एवरीथिंग। ठीक है, किसके बारे में सोचता रहा? भगवान के बारे में सोचता रहा, भगवान के आंखों के बारे में सोचता रहा, क्योंकि उसे यह कहा गया था कि भगवान की नजरों से कुछ भी नहीं छुपता, भगवान हर किसी को देखते हैं। ठीक है, इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस। ठीक है, ठीक है, उसको यह सिखाया गया था कि भगवान की नजरों से कुछ नहीं छुपता, मतलब जो हमारे दिलों के अंदर छुपा है भगवान की नजरों से वो भी नहीं छुपता, भगवान उसे भी देख सकते हैं। कंसाइंस का मतलब आर इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, हमारे इनर एथिक्स, हमारे इनर मॉरल्स। Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to ride. अब देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, यहां पर लिखा है Lencho was an ox of a man। ठीक है, मतलब लैंचो जो ह्यूमन बीइंग है उसको कंपेयर किया किससे? ऑक्स से। ठीक है, ऑक्स मतलब सांड से या बैल से कंपेयर किया। ठीक है, कि लैंचो जो है वो क्या करता था? बैल की तरह मेहनत करता था, वो एक बैल था। ठीक है, तो यहां पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस है ये? इट इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन। लैंचो को डायरेक्टली हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? ऑक्स से। हम ये नहीं कह रहे ही वॉज लाइक ऑक्स, हमने ये कहा लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, डायरेक्टली उसे ऑक्स से कंपेयर कर रहे हैं, बैल से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस हुआ हमारा? अगेन मेटाफर। ठीक है, तो लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ठीक है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स। ठीक है, क्यों कंपेयर किया उससे ऑक्स से? क्योंकि ऑक्स जो है वो खेती में काम आते हैं, हल चलाने के काम आते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। तो उसी तरीके से लैंचो जो था वो भी क्या करता था? बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता था अपने फील्ड्स में, हमेशा अपनी फील्ड्स में काम करता रहता था। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद, ठीक है, हम सब नॉर्मली क्या होता है, हमारी एक थिंकिंग होती है, हमारी एक मेंटेलिटी होती है। ठीक है, और हम ये सोचते हैं कि भाई वो तो फार्मर है, तो फार्मर तो इलिटरेट होगा, उसको क्या पढ़ना लिखना आता होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। दो लैंचो वॉज अ फार्मर, लैंचो फार्मर था, ठीक है, पूरे टाइम अपने खेत में काम भी करता था, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था। ठीक है, लिखना नहीं आता तो हमारा चैप्टर नहीं बनता लेटर टू गॉड, उसे लिखना आता था। ठीक है, सो द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, फॉलोइंग संडे यानी कमिंग संडे, अगले दिन जब संडे था तो उसने संडे को क्या किया? एट डे ब्रेक, डे ब्रेक यानी सुबह सुबह, सुबह होते ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। उसने क्या किया? एक लेटर लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी स्पेस हो जाए। अब ठीक है, तो संडे को हमारे लैंचो ने क्या किया? ही स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर। उसने क्या किया? एक लेटर लिखना स्टार्ट किया।
और लेटर लिखना क्यों स्टार्ट किया? इसलिए कि वो एक लेटर लिखेगा और खुद उस लेटर को क्या करेगा, पोस्ट ऑफिस लेकर जाएगा। कहां लेकर जाएगा? पोस्ट ऑफिस लेकर जाएगा और उस लेटर को पोस्ट करेगा। ठीक है, which he himself would carry to the town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. और ये जो लेटर था ये कोई नॉर्मल लेटर नहीं था, इट वॉज अ लेटर विच वॉज रिटन टू गॉड। जो उसने किसके लिए लिखा था? गॉड के लिए लिखा था, टू गॉड। गॉड ही रोट। अच्छा, अब उसने लेटर में क्या लिखा? उसने लिखा, गॉड, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। कि भगवान, अगर आपने इस साल हमारी मदद नहीं करी तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। ठीक है, I need 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crops come because the hailstorm. और उसने क्या लिखा? जो मेन पॉइंट था इस लेटर का, वो मेन पॉइंट क्या था? That he needed 100 pesos. ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये पीसो क्या होता है? तो it is a currency of इट्स अ करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिका। ठीक है, साइड में लिखा हुआ भी है वैसे बुक में, अगर आप देखें, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है, तो करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है, तो उसने भगवान से क्या कहा? उसने भगवान से कहा कि भगवान, मुझे क्या चाहिए? 100 पीसोस चाहिए। और वो 100 पीसोस क्यों चाहिए? ऐसा नहीं कि मुझे कोई उससे कार खरीदनी है या फिर मुझे कहीं पार्टी पे जाना है या फिर पिकनिक मनाने जाना है। नहीं, मुझे ये 100 पीसोस क्यों चाहिए? ताकि मैं अपने फील्ड को दोबारा से सो कर सकूं। सो कर सकूं मतलब, देखिए क्या लिखा है उसने, आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। सो मतलब मैं अपना जो खेत है उसमें दोबारा से क्रॉप्स उगा सकूं, इसलिए मुझे क्या चाहिए? 100 पीसोस चाहिए। और अब क्या होता है फार्मिंग में, क्या होता है कि ऐसा तो है नहीं कि सपोज मैंने आज अगर कोई फसल उगाई तो मुझे आज ही पैसा मिल जाएगा। ऑब्वियसली फसल को, क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए टाइम चाहिए। तो आई नीड 100 पीसोस टू सो माई फील्ड्स, ताकि मैं अपनी फसल को दोबारा उगा सकूं और जब तक वो नई फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक जो मेरे एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस को पूरा कर सकूं। इसके लिए मुझे आपसे क्या चाहिए? ज्यादा नहीं, मुझे सिर्फ आपसे 100 पीसोस चाहिए। और क्यों चाहिए? बिकॉज द हेल स्टॉर्म। और फिर उसके बाद उसने उसको छोड़ दिया, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, बाकी आगे क्या लिखा हुआ है, डॉट डॉट डॉट, आगे की आप कहानी अज्यूम कर सकते हैं। हमें पता ही है कि आगे क्या हुआ, हेल स्टॉर्म आया, उसकी वजह से उसकी फसल बर्बाद हो गई, इसलिए उसको क्या चाहिए? 100 पीसोस चाहिए। He wrote to God on the envelope. उसने एनवेलप पर क्या लिखा? जहां पर हम एड्रेस लिखते हैं वहां पर उसने लिखा to God. Put the letter inside. लेटर को एनवेलप के अंदर रखा। And still troubled went to town. अभी भी वो क्या था? टेंशन में था, लेकिन वो कहां चला गया? टाउन में चला गया। ठीक है, अब टाउन में जाने के बाद क्या हुआ? एट द पोस्ट ऑफिस पर आकर he placed a stamp on the letter. उसने लेटर के ऊपर एक स्टैंप लगाया and dropped it into the mail box. और जो लेटर बॉक्स था उस लेटर बॉक्स के अंदर उस लेटर को डाल दिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ? ये जो लेटर था, ठीक है, जो उसने किसको लिखा था? गॉड को लिखा था। ये लेटर उसने पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये लेटर किसको मिला?
पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एक एम्प्लॉय को मिला। ठीक है, कौन है ये? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। ठीक है, सो वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। तो उसको जब ये लेटर मिला तो उसने जब इसे पढ़ा तो उस पे क्या लिखा हुआ था? उस पे लिखा हुआ था टू गॉड। और जब उसने ये पढ़ा तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा। ठीक है, बहुत जोर जोर से मुस्कुराने लगा। ठीक है, क्यों हंसने लगा? क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इस तरह का लेटर नहीं देखा था जो किसको लिखा गया हो? भगवान को लिखा गया हो। तो वो तेज तेज हंसने लगा और फिर उसने क्या किया? ये लेटर ले जाकर किसको दे दिया? अपने बॉस को दे दिया। ठीक है, इसके बॉस के बारे में क्या कहा गया है? ठीक है, ये कौन है? बॉस, पोस्ट मास्टर। ठीक है, वो लेटर लेकर किसके पास गया? पोस्ट मास्टर के पास गया। ठीक है, और पोस्ट मास्टर को वो लेटर दिया। ठीक है, नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। उसको अपनी जिंदगी में कभी पता ही नहीं था कि गॉड को भी कभी लेटर लिखा जाता है या गॉड कहां रहते हैं। द पोस्ट मास्टर, अब पोस्ट मास्टर कैसे थे? अ फैट एंड एमिएबल फेलो। फैट यानी मोटे थे और एमिएबल, एमिएबल मतलब फ्रेंडली, एक फ्रेंडली पर्सन थे। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी क्या करने लगे? जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन जब उन्होंने वो लेटर फिर देखा तो अचानक से उन्होंने हंसना बंद किया। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। वो एकदम से सीरियस हो गए और उन्होंने सोचा कि जिस भी बंदे ने ये लेटर लिखा है उसे कितना फेथ है गॉड पर। ठीक है, कितना भरोसा है उसे भगवान पर कि उसने भगवान को एक लेटर लिखा इस उम्मीद में कि भगवान उसके लेटर का जवाब देंगे। What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter। काश मेरे पास भी इतना भरोसा होता कि मैं भगवान पर उस इंसान जितना ही भरोसा कर पाता जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि वो भगवान से बातचीत शुरू कर रहा है। ठीक है, इतना किसने सोचा? पोस्टमास्टर ने सोचा और वो क्या हो गए? थोड़ा सा सीरियस हो गए। राइट, अब इसके बाद हमारे पोस्टमास्टर ने क्या किया? ठीक है, उन्होंने ये तो सोचा कि भाई मैं इस बंदे का, जिसने भी ये लेटर लिखा है, मैं उसका विश्वास जो है भगवान पर, उस विश्वास को खत्म नहीं होने दूंगा। ठीक है, लेकिन अब आगे उन्होंने क्या किया? क्या सॉल्यूशन निकाला इस सिचुएशन का? जब उस लेटर को पढ़ा तो क्या हुआ? वो सब कुछ हम हमारे अगले लेक्चर में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस स्टोरी को वाइंड अप करें। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी, अ लेटर टू गॉड। ठीक है, इसको पढ़िएगा, दोबारा से चैप्टर रीड करिएगा। थैंक यू।